और यहाँ पर फ्रेंड्स सुबह का टाइम हो रहा था फजर का, तो मैंने नमाज़ पढ़ी, इन्होंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद इन्होंने कहा कि नाश्ता लेकर आता हूँ बाहर से। मैंने कहा ठीक है लेकर आएँ। फिर ये चने लेकर आए, साथ में पराठे लेकर आए। चने बहुत टेस्टी थे, इनमें ज़ीरा लगा हुआ था, डला हुआ था, तो बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और पराठों में ऑयल ज़्यादा था, ऑब्वियसली वो बाहर से आए थे इसलिए। तो इन्होंने कहा जब मैं गया तो उस आदमी ने जल्दी जल्दी पराठे बना के रख दिए थे, उसी टाइम गरम गरम, तो मैं ले आया। मैंने अलग से फिर नहीं बोला कि बनाओ, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। फिर हमने अपना नाश्ता किया। सुबह के टाइम उठो ना तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो खैर हमने नाश्ता किया, फिर हम सो गए थे। 1 hour later. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर के 1 और आपने देखा सुबह आज हमने जब नमाज के लिए उठे थे तब ऐसे अचानक से भूख लग गई थी, तो हस्बैंड ने ना बोला मैं पराठे लेकर आता हूँ, तो वो पराठे और चने लेकर आए थे और हमने नाश्ता किया। तो नाश्ता तो हम कर चुके हैं, ठीक है जी। बाकी अपने दिन की स्टार्टिंग करते हैं। और आज मुझे फ्रिज क्लीन करना है। मैंने रात से फ्रिज को बंद रखा है, ठीक है। फ्रिज में काफ़ी बर्फ़ जम गई थी, तो आज मैंने सोचा है कि मैं फ्रिज क्लीन करूँगी और थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग करूँगी जितनी मुझसे हो सकी, ठीक है। और रिकॉर्ड कभी कभी मैं इसलिए भी नहीं करती क्योंकि जैसे मैं ट्राईपॉड लगाती हूँ या कुछ लगाती हूँ तो बच्चे यहाँ से खींच लेते हैं, वहाँ से खींच लेते हैं। इस वजह से मेरा मोबाइल भी बहुत बार टूटा है और ट्राईपॉड भी बहुत बार टूटा है। तो खैर अपना दिन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने फ़्रिज की डीप क्लीनिंग की है अच्छे से, ठीक है। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले ही डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन फिर भी फ्रिज ख़राब हो जाता है क्योंकि बच्चों सारी चीज़ें मैंने निकाल के ऊपर रख दी हैं। बाकी जो चीज़ें ख़राब हो गई थी वो मैंने फेंक दी, क्योंकि फ्रिज में चीज़ें इंसान रख के फिर भूल भी जाता है, कभी ऐसा भी होता है। तो खैर रात में मैंने ये फ्रिज बंद किया था, बल्कि शाम में बंद किया था। इतनी बर्फ़ थी, इतनी बर्फ़ थी, यहाँ पर सारा बर्फ़ का हिस्सा ऐसे यहाँ बर्फ़ जम गई थी, ठीक है जी। दरवाज़ा भी बंद नहीं हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने रात में फ्रिज बंद कर दिया और फिर सारी बर्फ़ पिघल गई। तो यहाँ पे इतना पानी जमा हो गया था। मैं बार बार पोंछे से पानी निकाल रही थी, बार बार निकाल के मेरे बाजू थक गए। मैं सुबह भी जल्दी, मतलब सुबह के कोई 6-7 बजे भी मैंने पानी निकाला है, ठीक है, जब सब सो रहे थे। और ये फ्रेंड्स मैंने कहा था ना ये मुझे काम आएगा जार, तो ये मैंने अचार मंगवाई थी, ठीक है, दाल के साथ अचार। और ये छोटे वाले साशे लेकर आ गए, तो मैं सोच रही हूँ इसमें डाल के रख दूँ वरना ज़ाया हो जाएंगे। और हमारे पास ये स्पून भी था रखा हुआ, तो इसमें स्पून डाल देते हैं वरना निकालने में बड़ा ही मसला हो जाता है, ठीक है। स्पून ढूंढना पड़ता है, तो इसके अंदर ये डाल दिया। हेज़ल दो हेज़ल दो, थैंक यू। और ये हम ढक्कन इसके ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है जी। ये है भी नेशनल का और अचार भी नेशनल का था, ठीक है जी। तो बन गया मेरी अचार की बर्नी। तो इसे फ्रिज में रखते हैं, यहाँ रखते हैं, ठीक है जी। फ्रिज मैंने अभी ऑन किया है। बर्फ़ इतनी जम गई थी कि ये मेरा गुआचा स्टोन भी बर्फ़ के अंदर दब गया था, ठीक है। तो मैंने काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं किया। जब बर्फ़ पिघली तो ये निकला है, बताओ ज़रा। तो इसे मैं धो के तरीके से रखूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ रखती हूँ, फिर मैं इसको धो के रखती हूँ। और फ्रेंड्स मैं हेज़ल को दही चावल खिला रही हूँ। या तो ये खिचड़ी खाती है या ये दही चावल खाती है, क्योंकि इसको ना फ़ौरन से मिर्ची लगने लग जाती है। और ये कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती, बस ऐसे कोई चीज़ नहीं खाती। बनाना भी पहले खाती थी एक आध, अब वो भी नहीं खाती बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्ती खिलाती हूँ फिर भी नहीं खाती। सेरेलैक खा लिया, या फिर खिचड़ी इसको पसंद है, या फिर इस तरह से दही चावल। फर्स्ट नंबर पे ना इसको खिचड़ी पसंद है, ये बिल्कुल कुछ नहीं खाती। तो मुझे टेंशन लगी रहती है कि ये कुछ खा ले। बस ये इसमें दही है और चावल, बस। क्यों नहीं खाती हो? नोज़ी पे चोट लगी है ना, इसके रैशेस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। अभी मैंने इसका पैम्पर उतार दिया है ना। चलो आप जल्दी से खाना खाओ, ठीक है। बिस्मिल्लाह। आप देख सकते हो थोड़े बहुत निशान ये बच्चे पेंसिल से ना लगे रहते हैं, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो सारा साफ़ हो गया है, निशान भी सारे मिट चुके हैं। करीब से दिखा देती हूँ, ठीक है। और ऊपर से भी मैंने सारा साफ़ कर दिया है, सही है। ये मैं इसके ऊपर यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, इस तरह से। और अंदर भी मैंने बस एक बोतल रखी हुई है पानी की, और थोड़े से ग्रेप्स वगैरह हैं, बनाना, बस ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा फ्रिज क्लीन। Few moments later. ये फ्रेंड्स हमारे कपड़े, ठीक है, ये अंदर से काफ़ी गीले हैं, ठीक है। अभी मैं बेड पे फैलाती हूँ, ठीक है। और काम वाली मासी ऊपर लेकर आ गई है। यही चीज़ें होती हैं ना कि अगर कपड़े टंगे हुए पूरे तरीके से सूखे भी नहीं हैं तो बंदा सुखा के फिर लेकर आए ना। नहीं, कपड़े गीले हैं अंदर से, लेकिन आपने ऊपर भेज दिए या आप ऊपर लेकर आ गए,
ठीक है, क्योंकि ये हमारे कपड़े हैं। तो इनको मैं अब यहीं पे सुखाती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये टी शर्ट गीली है, काफ़ी गीली है, ठीक है, वरना स्मेल हो जाती है कपड़ों में। कपड़े अगर रस्सी पे टंगे हुए हैं तो क्या तकलीफ़ हो रही है किसी को, पर नहीं, बस फ़ौरन उतारो किसी तरीके से। तो अभी मैं इनको फैलाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इनको फैला दिया है, आप देख सकते हो गीले थे काफ़ी ज़्यादा। और फ्रेंड्स लगे हाथों मैंने कहा अलमीरा भी सही कर लेती हूँ। और ये फ्रेंड्स जिमल का था, बचपन का छोटा वाला, और ये अब ऐज़ल को आ रहा है। और जिमल के लिए भी ऐसा मैंने अभी लिया था कुछ टाइम पहले, पिछली ईद पे लिया था, रमज़ान वाली ईद पे। हाँ, तो अभी चीज़ें समेट रही थी तो मुझे ये दिखा। 2000 years later. तो फ्रेंड्स अलमीरा भी ठीक हो गई है, सही है, ये आप देख सकते हो। और नीचे ड्रॉज भी ठीक हो गया है। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, क्यों, क्योंकि यही ड्रॉज है मेरे पास, इसमें ही मैं सब कुछ रखती हूँ, ठीक है। और ये जो शॉपर है ना, इसमें न्यू एक सूट है, ठीक है। और ये कुछ बच्चों के कपड़े हैं, मैंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये है। और ये जो कपड़े हैं ना, ये इनको मैं बाद में सेट करूँगी। ये बच्चों के कपड़े हैं, ठीक है, तो ये इस वाली में जाएंगे, तो इनको मैं बाद में सेट करूँगी, सही है। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं 5 मिनट थोड़ा बैठ जाती हूँ। ओके। और फ्रेंड्स ये रिमोट मैंने नया मंगवाया है, क्योंकि बच्चों ने जो ना रिमोट है ना वो तोड़ दिया था, तो ये मैंने अभी मंगवाया है। अब देखती हूँ ये चलता है या नहीं चलता है। तो न्यू, ठीक है, कभी कभी न्यू भी नहीं चलते, इस वजह से ये रिमोट मैंने मंगवाया है। और जी रिमोट काम कर गया है, ठीक है जी, टीवी भी हमारा ऑन हो गया है। और फ्रेंड्स अभी मैं ड्रॉस अपना सेट कर रही हूँ, ठीक है। एज़ल ने फिर से सामान निकाल दिए थे। अच्छा, वो क्या करती है, बार बार ये ड्रॉस खोलती है, इनका सामान निकाल देती है। और दूसरी बात ये कि आपको लग रहा होगा कि ये फ़र्नीचर इतना पुराना क्यों है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये फ़र्नीचर मेरा नहीं है, ठीक है जी। और मेरा फ़र्नीचर क्यों नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं सामान रख लूँ। आप देख सकते हो कटोरियाँ, इस तरह से ये चीज़ें मुझे यहाँ एडजस्ट करनी पड़ती हैं। और स्पून तो हम नहीं रख सकते, मैं कहीं और रखती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ स्टोरी। तो फ्रेंड्स वो स्टोरी ऐसी है कि मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैं कराची गई थी तो मेरे भाई ने मुझे फ़र्नीचर लेके दिया था, ठीक है। उसने मुझे बोला था पसंद तुम करो और बाकी सारा काम मेरा ही लेने का। तो मैंने पसंद किया था, और जैसा कि आपको पता है मुझे वाइट कलर पसंद है, तो मैंने वाइट कलर का फ़र्नीचर पसंद किया था। और वो फ़र्नीचर मेरा उस घर में 2 रूम में आया था, एक रूम में नहीं आ रहा था, तो 2 रूम में आया था। उसमें 3 डोर बड़ी अलमारी थी, डिवाइडर था, और इसके अलावा ड्रेसिंग टेबल थी बड़ी वाली, और 3 डोर अलमीरा थी, और इसके अलावा साइड टेबल और किंग साइज़ बेड था, जैसे कि आपको पता है होता है फर्नीचर में, ठीक है। और वो मैंने बहुत दिल से पसंद भी किया था। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग देखो तो उसमें वो फर्नीचर है भी। अगर वो फर्नीचर मैं यहाँ लेकर आती, ठीक है, तो यहाँ पे इस रूम में वो फर्नीचर आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डोर अलमीरा बड़ी मुश्किल से आती है, पुराना सा ड्रेसिंग टेबल है, इसकी साइड टेबल मैंने निकाल के बाहर रख दी है। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है, सही है। क्योंकि एक और ये अलमीरा ली थी छोटी वाली, तो उस टेबल को मैंने बाहर निकाल दिया, इतनी भी जगह नहीं थी कि मैं उसको भी यहाँ रखती और इसको भी रखती इस तरह से। तो इस वजह से उस फर्नीचर को अगर मैं यहाँ लेकर भी आती ना, तो अगर मैं यहाँ बेड रखती, पीछे आप देख सकते हो 2 साइड टेबल रखती, तो ये दरवाज़ा खुलता ही नहीं, सही है, खुलता ही नहीं। और आपको पता है कि मेरा हर वक्त उठना बैठना इस रूम में होता है, तो फिर जगह बिल्कुल नहीं बचती बच्चों के खेलने के लिए भी। तो इसलिए फिर मुझे बहुत सोचना पड़ा। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं फ़र्नीचर यहाँ किसी तरीके से लेकर आऊँ। मैंने सोचा बाहर रखूँगी, लेकिन बाहर भी मैं नहीं रख सकती थी, आपको पता है सारा कुछ, ठीक है। तो फिर मैंने उसको सेल आउट कर दिया, ठीक है। बहुत ही मुझे बुरा लगा, बहुत ही मैं रोई थी इस बात पे मैंने जब सेल आउट किया था, क्योंकि इंसान दिल से चीज़ें लेता है, ठीक है। और तो इसलिए फिर मैंने वो सेल आउट कर दिया। अब ऐसा है कि जब इस घर से निकलूँगी, इंशाल्लाह इस घर से जब निकलूँगी, अपना जब आगे घर होगा फ्यूचर में, तो फिर मैं अपना फ़र्नीचर लूँगी, ठीक है, जैसा मैं चाहती हूँ उसी तरीके का, वाइट कलर, जिस तरह का मुझे कलर पसंद है, ठीक है। तो इस तरह का मैं फ़र्नीचर एक दिन ज़रूर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें तो मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ, ठीक है जी। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, मैंने आपसे शेयर कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह दी, ठीक है जी। और एज़ल बार बार बेड से उतर रही थी, तो उसको भी मुझे देखना पड़ रहा था। और कचरा तो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल आता है, जब भी झाड़ू दो तो ऐसी ऐसी जगहों से कचरा निकलता है कि बंदा सोच ही नहीं सकता। खैर सारा मैंने क्लीन किया, और ये आप देख सकते हो मैडम उतर आई हैं नीचे, फिर इसको भी देखना पड़ता है, और सारी चीज़ें फिर आपको पता है खुद ही करनी पड़ती हैं।
और फिर फ्रेंड्स क्लीनर से मैंने सारा रूम क्लीन किया, ठीक है जी। सारी ड्रेसिंग टेबल गंदी हो गई थी तो उसको मैंने क्लीन किया, मिरर को सारा साफ़ किया। रूम अगर साफ़ सुथरा हो ना तो बड़ा ही अच्छा मज़ा आता है, अच्छी वाइब आती है, चाहे रूम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। आप रूम के अंदर इंटर करो तो आपको अच्छी वाइब आनी चाहिए, सही है जी। और यहाँ पे थोड़े बहुत जाले लग गए थे तो वो मैंने उतारे, मिट्टी वाले जाले नहीं होते जैसे मिट्टी मिट्टी होती है, वो उतारे, आप देख सकते हो उतर रहे हैं। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, 2 खिड़कियाँ हैं, दोनों ही बंद होती हैं, एक खिड़की तो बिल्कुल ही बंद होती है, उसको तो हम खोलते ही नहीं है, और जो दूसरी खिड़की है वो फिर भी थोड़ी थोड़ी बहुत कभी-कभी खोल लेते हैं। लेकिन पता नहीं मिट्टी कहाँ से आती है, समझ ही नहीं आती। ख़ैर मैंने ये सारा क्लीन किया अच्छे से। A few moments later. और अभी फ्रेंड्स मुझे बेड की बेडशीट भी चेंज करनी है, ये सारा तय भी करना है, ठीक है जी। और ये सारा क्लीन करना है, सही है जी। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी ऐसे बिखरे हुए पड़े हुए हैं तो इनको भी सेट करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा पहले पोंछा लगा लेती हूँ, फिर मैंने पोंछा लगाया, ठीक है जी। और जल्दी-जल्दी लगा रही थी क्योंकि एज़ल उतर रही थी नीचे, उसको मैंने बेड पे बिठाया हुआ था। और मेरा ये होता है कि जब मैं ऐसे पोंछा वगैरह लगाऊँ तो फिर कोई यहाँ से घूमे ना, वरना सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और फिर मैंने वॉशरूम भी सारा क्लीन किया। A few moments later. और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ठीक है, चादर वादर मैंने चेंज कर दी थी और पोछा वगैरह भी मैंने लगा दिया है, सही है जी। और डस्टिंग भी मैंने कर ली है, मैं आपको करीब से दिखा दूँ, ऐसा ना हो आप बोलो कि ये भाई ऐसे ही बोल रही है। ये देखो कोई भी नहीं है चीज़, तो अच्छे से मैंने क्लीनिंग की है, ठीक है। एज़ल मुझे बहुत तंग कर रही थी लेकिन फिर भी मैंने कर ली, ठीक है। और आज दोनों पिलो कवर हैं, ठीक है। और ये साइड पे बच्चों के टॉयज़ होते हैं, ये यहीं पे रखे हुए होते हैं क्योंकि और कोई रूम में जगह नहीं है, तो ये इधर ही पड़े हुए होते हैं, सही है। तो इस तरह से यहाँ पे भी पोछा वोछा लगा के सारा मैंने सेट कर दिया है, ठीक है जी। तो ये सारा साफ़ हो गया है, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो सारा कुछ मैंने डीप क्लीनिंग कर लिया, साफ़ कर लिया। ये आप चीज़ें भी देख सकते हो चमक रही होंगी, ठीक है जी। और ये सारा मैंने साफ़ कर दिया है, ठीक है। ये मिरर वगैरह भी सारा गंदा हुआ था, ये भी मैंने साफ़ कर दिया है, ठीक है जी। तो हो गई ये वाली क्लीनिंग डन। और एज़ल यहाँ पर बैठ के चिप्स खा रही है अपने सिलांटी, जो उसे पसंद है, ठीक है जी। और चूड़ियाँ शूड़ियाँ पहनी है, इसको मैंने नहला दिया था, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं काम कर रही थी तो ये भी मेरे साथ ही लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको भी फ्रेश करवा दिया है, देख सकते हो आप, है ना। फ्रेश हो गई, फ्रेश हो गई हैं। बड़ा ही काम करवाया मम्मा के साथ, बोला बोला माना बोला। ठीक है आप टीवी देखो, ये टीवी देख रही है। थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी मैंने कर ली है, ठीक है जी, जितनी मुझसे अभी फ़िलहाल हो सकी, क्योंकि एज़ल बहुत तंग कर रही है। और अब चलते हैं नीचे, ठीक है। और सोच रही हूँ तड़के वाले चावल बनाऊँ सिंपल से, तो वो बनाते हैं, ठीक है, और खाते हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी फ़्रेश होने, ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसे थकन सी और ज़ाहिर सी बात है काम किया है तो इसलिए, तो चलते हैं। 1 hour later. और उसके बाद फिर मैं चली गई नीचे और फिर मैंने तड़के वाले चावल बनाए, बहुत ही इजी पीजी होते हैं ये और मुझे बहुत पसंद भी हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपना डिनर किया, मैं फ़्रेश भी बहुत लेट हुई थी, फिर मैंने कहा चलो पहले डिनर कर लेती हूँ, बहुत भूख लगी थी। और फ्रेंड्स दूसरी बात ये, अगर आपको पता है या नहीं पता तो ये भी बता देती हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं चिकन गोश्त मछली नहीं खाती हूँ। तो इस वजह से, हालाँकि ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं चाहती, मैं खाना चाहती हूँ, मेरा दिल करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। 2,000 years later. और फिर मैं फ़्रेश हो गई थी, यहाँ मैं बैठी हुई थी तो हस्बैंड जी लेकर आ गए इतनी सारी चीज़ें, बच्चों की चीज़ें लेकर आए थे और डबल रोटी तो मैंने मंगवाई थी। फिर मैंने कहा चलो आज क्यों ना मूवी देख लेते हैं। अच्छा जब से हमने ये टीवी बनवाया है ना, तब से हम कोई ना कोई मूवी देख रहे होते हैं, ठीक है जी। तो फिर मैंने अपनी प्लेट बनाई, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ियाँ रख के और मज़े से मैं बैठ गई। मैंने कहा चलो अब रिलैक्स होके मूवी देखते हैं। तो पता नहीं कौन सी रैंडम सी मैंने एक मूवी लगा ली, ठीक है, और फिर हमने वो देखी। तो फ्रेंड्स ये था व्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।